यार बहुत हो गया बाबर आजम का ना। आप लोग बाबर आजम को कहते हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, इस तरह से है उस तरह से है, लेकिन आप बाबर आजम को बस करते हैं और ना ख्वाजा नाफे को ले आए बाबर आजम की जगह। अगर इसी जगह पे ख्वाजा नाफे 18 गेंदे खेलता ना तो स्कोर कम से कम 40 होता, और बाबर आजम 15 रन बना के चले गए हैं। तो बड़ी मेहरबानी यार बाबर आजम आपकी भी। अगर ये लोग कहते हैं ना, जिसके सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि ये ओपनर बैट्समैन है, तो भाई ओपनर बैट्समैन की जगह नहीं है। तो बाबर आजम फिर आराम से बैठ जाए, वो कहे मैं नहीं खेलता। तो असल में ना मेन आप ना ये चीज़ देखें कि बाबर आजम ने जो अपने लिए खुद चीज़ें की थी ना जब ये कैप्टन था, और इसने बहुत से लोगों का ना हक खाया था, बहुत से लोग इसने ना पीछे किए थे। किसी भी बैट्समैन को ये ओपनिंग पे आने नहीं देता था। ये कहता था कि नहीं, मैं ही ओपनिंग करूंगा, मैं और रिजवान ही ओपनिंग करेंगे। इसने एक अपनी ना कंपनी बनाई हुई थी टीम के अंदर, 5-6 दोस्तों की ना, जो इसको सपोर्ट भी करते थे और ये भी मतलब उनको सपोर्ट करता था। इसने हमेशा से ओपनिंग की, और ओपनिंग में फिर इस रन बनते थे, क्योंकि जब दायरा होता है और स्लो, उस टाइम भी स्टाइल यही था, उस टाइम भी इसका स्ट्राइक रेट यही था। उस टाइम ये नहीं था कि ये कोई 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलता था, सिर्फ ये था कि उस टाइम दायरा होता था, कोई गैप में शॉट हो जाती थी। लेकिन जो अब है ना, अब इसको नीचे खेलना पड़ रहा है, जैसे इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो मैं तो ये चीज़ कहता हूँ कि जो प्लेयर होता है, अब इसने इतने अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कुछ भी किया है, तो इसका काम बनता था कि जहाँ पे मैच फंसता है तो वहाँ पे निकालें। देखें, फहीम अशरफ कोई प्लेयर नहीं है, वो एज ए बॉलर टीम में खेलता रहा है। अगर वो अब आके इस सिचुएशन में आपको, अगर वो रन्स ना भी बनाता ना, तो उस पर ब्लेम नहीं जाना था। अगर पाकिस्तान टीम हार भी जाती तो उस पर ब्लेम नहीं जाना था। क्यों नहीं जाना था? कि क्यों, वो उस तरह का प्लेयर नहीं है, लेकिन उसने जितवा दिया मैच और बड़ी अच्छी बैटिंग की है। तो अब सब उसको ना शाबाश दे रहे हैं। तो वरना पाकिस्तान का यहीं से, जिस तरह पिछला जो यूएसए वाला मैच आ रहे थे, पाकिस्तानी को पता लग गया था कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज का मैच जो हार जाते तो आज भी हमें पता चल जाता कि बस अब टूर्नामेंट का ख़त्म हो गया हमारा काम। तो बाबर आजम को बिठाया जाए, ख्वाजा नाफे को खिलाया जाए। अगर बाबर आजम कहता है कि मैं चौथे नंबर पर नहीं खेल सकता और मुझसे परफॉर्मेंस नहीं होती, तो इसको बिठा दें। गौतम गंभीर की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, उसने कहा था कि हम नाम नहीं खिलाएंगे, हम टैलेंट खिलाएंगे, और हम उसको खिलाएंगे जो कंट्री के लिए खेलेगा। हम मतलब नाम नहीं खिलाएंगे। उसने कहा हम रोहित शर्मा और विराट कोहली जो सिर्फ नामवर प्लेयर है ना, उनको नहीं खिलाएंगे। हम खिलाएंगे सिर्फ उसको जो अच्छा टैलेंट है और जो अपने मुल्क के लिए खेलेगा। तो हमें भी, पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि जो मौके पे जो टैलेंट है ना, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसी को खिलाएं। वो बेशक बाबर आजम है, बेशक वो ख्वाजा नाफे है, साहिबजादा फरहान है। आज अगर साहिबजादा फरहान अच्छा खेल रहा है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर साल 2 साल बाद साहिबजादा फरहान अच्छा नहीं परफॉर्म करता तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप एक टीम में खेल रहे हैं, 30 करोड़ की आवाम है उसमें, और जो प्लेयर 30 करोड़ में से चुने जाते हैं तो वो बेस्ट प्लेयर चुने जाते हैं, और उनकी सब 30 करोड़ लोगों की नज़रें उस पर होती हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेगा और किस तरह से खेलेगा। तो इनको भी फिर परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम ने कल बहुत ही गंदी इनिंग खेली है। चलें, बाकी तो इसी तरह से हैं, वो तो टुल्ला प्लेयर है। बाबर आजम तो बहुत अच्छा प्लेयर है ना, उसको तो चाहिए था कि वहाँ पे जिम्मेदारी के साथ खेलता। अब मतलब अगर वो पावर प्ले में शॉटें नहीं मारता या छक्के नहीं मारता तो उसका काम नहीं बनता था कि बाद में वो छक्का मारे। बॉल ले अपना, जिस तरह से वो खेलता है, कवर ड्राइव उसका अच्छा है, कवर ड्राइव सब कहते हैं, तो वो कवर ड्राइव खेले और अपने टीम का स्कोर बनाए। तो बात यह है कि कल बाबर आजम ने बहुत बुरी इनिंग खेली है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे इसको रेस्ट देनी चाहिए और ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए। मैं और एक ये चीज़ है, इसने जब ये ओपनर था, इसने साहिबजादा फरहान को ओपनिंग पे नहीं आने दिया, इसने साइम यूब को ओपनिंग पे नहीं आने दिया जब ये ओपनर था और कैप्टन था। ख्वाजा नाफे को भी इसने टीम में नहीं आने दिया। अब वही लोग हैं, और मोहम्मद हारिस को भी इसने सेट नहीं होने दिया टीम में। अब वही लोग हैं जो आ गए हैं और टीम में परफॉर्म कर रहे हैं, और इससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी, इसने लोगों के साथ ज्यादती की है, अब इसके साथ ऑटोमेटिकली हो रही है, किसी को करने की जरूरत नहीं है, इससे परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। तो यार खुदा के लिए बाबर आजम पाकिस्तान टीम की जान छोड़ दें। बीबीएल में आपके साथ बिल्कुल सही हुआ था, जिसमें इतने सिंगल नहीं लिया था। अगर आप इस तरह से खेलोगे, 18 गेंदों पे 15 रन हैं, और जो मतलब 6 का रिक्वायर रन रेट था, आपके आने के बाद वो 10 का रिक्वायर रन रेट हो गया। तो आपको भी, मुझे लगता है, रिटायर हर्ड कर देना चाहिए था माइक हसन को, और वहाँ पे उसी टाइम शादाब खान को बाकियों को भेज देते, और फहीम अशरफ को कुछ और 4 गेंदें अच्छी मिल जाती, और वो पहले ही मैच फिनिश कर देता। तो यार खुदा के लिए शर्म करो कुछ। बाबर आजम, आपका इतना बड़ा नाम है, जो आपने इतनी मेहनत करके इतने सालों में जो इज्जत बनाई है ना, वो आप खाक में खुद ही मिला रहे हैं।